तो जी जनाब, तो इस वीडियो में जो हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं उसका नाम है सीजर साइफ़र। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट करता क्या है कि आपके जो भी आपका टेक्स्ट आप इसको देते हो ओरिजिनल को, तो वो इसको इनकोड कर देता है और आप इसको एक शिफ्ट नंबर बताते हो। वो शिफ्ट नंबर आपकी एक की होती है इसको डी कोड करने की और इनकोड करने की। ठीक है। तो ये हम पाइथन की मदद से बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको चला के दिखाते हैं कि ये काम किस तरह कर रहा है। ठीक है। और ये यहाँ पर अब एग्जीक्यूट हो रहा है और ये बिल्कुल एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब ये कह रहा है इन कोड के लिए आप इनक्रिप्ट करने के लिए आप इन कोड लिखें और डिक्रिप्ट करने के लिए आप डी कोड लिखें। हम इनक्रिप्ट लिखते हैं, इन कोड। इनक्रिप्ट करना है तो हम इन कोड लिखते हैं। अब ये कह रहा है अपना मैसेज टाइप करें। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने नाम को इनकोड करके देखता हूँ। ठीक है, इनक्रिप्ट करके कि क्या ये मुझे रिज़ल्ट देता है। उबैद मैंने लिखा और ये अब कह रहा है आप अपना शिफ्ट नंबर बताएं। तो मैं शिफ्ट की आपको सारा चीज़ समझाता हूँ, मैं शिफ्ट से होता क्या है। ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ कि शिफ्ट मैं 3 रखना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि इनकोड जो टेक्स्ट है वो है XCDLG। ठीक है। तो XCDLG, अब मैं इसको अगर डिक्रिप्ट करना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। XEDLG को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास टेक्स्ट है जो कि इनकोडेड है। तो मैं दोबारा चलाता हूँ इसको और इस बार मैं इसको डी कोड करता हूँ। तो अब देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट सेम आता है कि नहीं आता। और ये आपने डी कोड लिख दिया। अब आप मैसेज इसको बताएंगे तो मैसेज हमने बता दिया XCDLG हमारा मैसेज है। वो शिफ्ट नंबर पूछ रहा है। अब शिफ्ट हमें पता होना चाहिए, तभी उसी सूरत में हम इसको डी कोड कर सकेंगे। ठीक है। तो हम शिफ्ट लिख देते हैं 3। तो ये बता रहा है योर इनकोडेड टेक्स्ट इज वेल। देखा, ये आपने इनकोड किया था और ये डी कोड कर लिया। तो अब मैं आपका इसका कोड समझाता हूँ। ठीक है, कि इसका कोड जो है वो कैसे हो रहा है सारा काम इसमें। तो सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट की एक लिस्ट बना ली है ए से लेके जेड तक। ठीक है। सारा कोड आपको सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। गिटहब पे ये पड़ा होगा मेरे गिटहब पे। तो उसके बाद आपने ये ए से लेके जेड तक लिखा एक बार और फिर आपने दोबारा ए से लेके जेड तक दोबारा लिखा। अब ये दोबारा लिखने वाला ये गेम है कि आप जब ए से लेके जेड तक जब आएंगे तो आप शिफ्ट नंबर अगर हमारे पास W से शुरू होता है। ठीक है। एक बंदे का जो मैसेज है वो उसमें W आता है और उसका शिफ्ट नंबर है 5 है। ठीक है। तो 1 2 3, 3 के बाद हमारे पास करेक्टर्स ख़त्म हो जाते थे। ठीक है। तो इसके बाद अगर वो आता तो हमारे पास इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाता। ठीक है। वो शिफ्ट नंबर काम नहीं करना था उसने, अगर वो ख़त्म हो जाता उसके बाद ना। तो अब अगर वो W पे आके कहता है 5 है, वो है 6 है, तो आपके पास ये C या D फिर आगे चलता जाएगा वो सिस्टम। और ये आपने 2 बार जो लिखना है ये लाजमी है, ये इसीलिए लिखना है कि आपका इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ना हो। उसके बाद आपने यूज़र से चॉइस मांग ली कि आप एक यूज़र को चॉइस देना चाहते हैं इन कोड की या डी कोड की, कि आपने करना क्या है। ठीक है। उसके बाद आपने टेक्स्ट में सिंपल इनपुट ले लिया उसका मैसेज और उसको लोअर करवा लिया। ठीक है। उसके बाद आपने शिफ्ट से उसका शिफ्ट नंबर पूछा कि यूज़र जो है शिफ्ट नंबर क्या रखना चाहता है। तो ये शिफ्ट नंबर अब उसने आपको बता दिया, आपने स्टोर करवा लिया इसमें। तो अब हम देखते हैं इनक्रिप्ट का फंक्शन, कि इनक्रिप्ट का फंक्शन कैसे बनता है। तो ये इनक्रिप्ट का फंक्शन है जिसमें आप दो पैरामीटर्स इसको पास कर रहे हैं। पहला पैरामीटर है टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, और शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट। ठीक है। अब ये दो चीज़ें इसमें आई हैं, इसको हम नीचे यूज़ करते हैं किस तरह करेंगे। तो इनकोडेड टेक्स्ट जो वो आपके पास अभी आपने ब्लैंक उसको छोड़ दिया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली, उसको कहा आपने इनकोडेड टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को आपने ये वाला जो टेक्स्ट है इसको आपने इनकोडेड करना है, इसमें स्टोर करना है। वो अब हम नीचे देखेंगे फोर का लूप से मदद हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने पोजीशंस ली हैं। ठीक है। लेटर्स, 4 लेटर्स इन टेक्स्ट, जितने भी टेक्स्ट में मतलब वो जो लेटर्स हैं, ठीक है, उसकी हमने पोजीशन ले ली है एक एक करके। ठीक है। अब ये पोजीशन है कि जो भी यूज़र ने टेक्स्ट लिखा था तो उसके लेटर्स की पोजीशन आ रही है इसके पास, इस पोजीशन में। अब हमने एक न्यू पोजीशन बनाई है उसी टेक्स्ट के लिए। ठीक है। न्यू पोजीशन में हमने कहा कि शिफ्ट जो था उस पोजीशन में ऐड कर दिया जाए
तो उसकी वो न्यू पोजीशन बन जाएगी। मतलब अगर यहाँ से वो यूज़र ने ABC, ये उसका टेक्स्ट था, ठीक है। तो अगर अब यूज़र चाहता है मैं इसको 3 के शिफ्ट से इनकोड करना चाहता हूँ, तो वो A जो है वो D बनेगा, और B जो है वो E बनेगा, और C जो है वो F बनेगा, क्योंकि A के बाद 1 2 3 ये तीसरा नंबर ये है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा इंक्रिप्शन काम करती है। पुराने वक्तों की इंक्रिप्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन काम ये पिछले ज़मानों में करती थी। तो अब आपके पास न्यू पोजीशन भी आ गई उसी लेटर की। तो अब आपने न्यू लेटर जो है ना, वो पोजीशन वाला वो आपने चूज़ किया कि अल्फ़ाबेट में, इस अल्फ़ाबेट में जाओ और न्यू पोजीशन जो इसकी बनती है लेटर की, वो वाला लेटर आप इसमें स्टोर कर दो न्यू लेटर में, ठीक है। और इनकोडेड टेक्स्ट जो आपने ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग रखी थी, इसमें आप इसको ऐड करवाते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट करवा रहे हैं न्यू लेटर को। मतलब जो आपका पुराना लेटर था उसकी मदद से आपने पोजीशन ढूंढी और पोजीशन को शिफ्ट प्लस करवाया, और उसमें न्यू लेटर को आपने चूज़ करके इसमें प्लस करवा दिया। तो ये सिंपल से इसमें गेम थी। उसके बाद आपने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया और इनकोडेड टेक्स्ट को आपने शो करवा दिया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि डीक्रिप्ट फंक्शन हमारा कैसे काम करता है। इसमें सारी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। तो हर चीज़ आपके पास वही है। अब इसकी बजाय आप इनकोडेड की बजाय आप ओरिजिनल लिख देंगे, आप डिकोड कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें वो करके, अब ये न्यू पोजीशन, ये आप सिर्फ ये देखें, ये प्लस और माइनस का यहाँ पे फ़र्क है कि आपने पोजीशन को वो शिफ्ट से अब माइनस कर देना है, और बाकी हर चीज़ वही है। ओरिजिनल टेक्स्ट में आपने इसको प्लस करवा लिया और उसके बाद शो करवा दिया। तो अब ये दोनों फंक्शन काम किस तरह करेंगे, किसकी वो चॉइस पे होगा, ये यूज़र की चॉइस पे होगा कि इफ़ यूज़र जो है, अगर यूज़र जो है इनकोड लिखता है तो इनक्रिप्ट वाला फंक्शन चला दिया जाए, और उसके पैरामीटर्स आपने यहाँ पे दे दिए कि टेक्स्ट और शिफ्ट उसके पैरामीटर्स हैं। और उसके बाद अगर एलिफ में एल्स इफ में आपने लिखा है कि अगर वो डी कोड लिखता है तो डीक्रिप्ट वाला ये वाला फंक्शन चलाया जाए, और ये जो उसके दो आपने पैरामीटर्स थे एट्रीब्यूट्स वो आपने यहाँ पर दे दिए। तो इनके नाम चेंज करना अच्छी प्रैक्टिस होती है, लेकिन ये छोटा सा प्रोग्राम था तो इसलिए यहाँ पर हमने सेम नाम लिख दिए। मतलब ये आपका नाम अलहदा होना चाहिए और ये वाला नाम अलहदा होना चाहिए, लेकिन हमने छोटा प्रोग्राम था तो इसलिए लिख दिया। और अगर वो कुछ और लिख देता है तो आपको रॉन्ग एंट्री का मैसेज शो हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसका कोड आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं।